Hello children, in this video we will see questions of exercise 6.2, 6.3 and 6.4. So let's begin. Of exercise 6.2, the question is find the quotient and remainder. Here we have to find quotient and remainder. We have to divide 9000 by 8. हमको डिवाइड करना है 9000 को 8 से. सो 9000 इज आवर डिविडेंड. 9000 हमारा डिविडेंड है. सबसे पहले हम 9000 लिखेंगे. फर्स्ट वी विल राइट 9000. ओके, एंड देन यू विल राइट 8. फिर आप 8 ऐसे लिखोगे. यू हैव टू राइट लाइक दिस. नाउ यू नो दैट टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल डूइंग डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. टेबल्स आपसे बनना चाहिए अच्छे से. ओके, now in rough column I will write table of 8 over here. ठीक है, so that you can understand. जो डिवाइजर है उसका टेबल हमें अच्छे से आना चाहिए. ओके, सो 8 1 जा 8. आपको ये नहीं लिखना है कॉपी में. ठीक है, रफ वर्क में आप कोई और, रफ कॉलम में आप कोई और रफ वर्क कर सकते हो, लेकिन आपको टेबल्स याद करना है. 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 एंड 8 10 जा 80. सबसे पहले आप डिवाइजर में देखोगे कितने डिजिट्स हैं. डिवाइजर में सिर्फ एक डिजिट है. ठीक है, वंस का. सो आवर नंबर इज 8. अब आप डिविडेंड, आप स्टार्ट करोगे डिवीजन. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन. वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी डिविडेंड के सबसे लेफ्ट में कौन सा नंबर है यहाँ पे? 9. तो आप स्टार्ट करोगे इस तरफ से डिवीजन में. एडिशन में हम स्टार्ट करते हैं 1 से, लेकिन डिवीजन में आप स्टार्ट करोगे कहां से? यू विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द डिविडेंड. सो फर्स्ट नंबर इज 9. सबसे पहला नंबर 9 है. अब आप चेक करो क्या 9 8 से बड़ा है? यस, 9 तो 8 से बड़ा है. तो आप यहां पे सिर्फ 9 को डिवाइड करोगे पहले. अगर यहाँ पे 8 से छोटा कोई नंबर होता, जैसे मान लो इफ देयर वाज 6, अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 तो 8 से छोटा है. अब आप क्या करते? अब आप 2 डिजिट्स लेते, 60 को डिवाइड करते. लेकिन यहाँ पर 9 है. 9 इज ग्रेटर देन 8. अगर यहाँ पे 8 भी होता तो भी हम एक ही डिजिट लेते. यहाँ पर 9 है, इट इज 9000. 9 जो है वो बड़ा है, तो हम एक ही डिजिट लेंगे. आप पहले डिवाइड करोगे 9 को. नाउ कम बैक ओवर हियर, टेबल में आ जाओ. अब हमको क्या करना है? चेक करना है. सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि यहाँ वाला जो नंबर है क्या वो डिवाइजर के टेबल में आता है. इज 9 कमिंग इन टेबल ऑफ 8? क्या 9 आ रहा है टेबल में? ये जो आंसर्स आप देख रहे हो 8 16 24 32, क्या यहाँ पर 9 है? नहीं. अब आप क्या करोगे? अब आप 9 से कम और 9 के पास, 2 वर्ड्स याद रखना, कम और पास. कम पास. 9 से कम और 9 के पास. तो 9 से कम तो यहाँ पर एक ही नंबर है, दैट इज 8. और कोई नंबर तो है ही नहीं, और ये 9 के पास भी है. सो 8 1 जा 9, 8. तो सबसे पहले आप you will take this 8 1 जा 8. इस 8 को, this 8 you will write over here. इस 8 को आप यहां लिखोगे नीचे. then put a -9. फिर -9. 8 how much जा 8? 8 1 जा 8. and this 1, ये जो 1 है ये आप ऊपर लिखोगे यहां पर. 8 1 जा 8. इस नंबर के नीचे हमको 8 लिखना है. अब आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन. 9 - 8 1. क्या हमारा डिवीजन हो गया है? नो.
Division is not over yet. Now you will take वन नंबर्स वन बाय वन. आप हर एक स्टेप में माइनस करने के बाद आप एक एक नंबर्स नीचे लेते जाओगे. सो फर्स्ट यू विल टेक जीरो डाउन. सबसे पहले आप जीरो को नीचे लोगे. अब ये वन और जीरो जो यहाँ पे रिमेन जो यहाँ पे बचा है उसके साथ हम जीरो को लेंगे. सो वन एंड जीरो कितना होता है 10. अब आप चेक करो 8 के टेबल में 10 है क्या? कहीं दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, 10 तो नहीं है. तो हम क्या करेंगे? 10 से कम और 10 के पास. तो 10 से कम और 10 के पास भी एक ही नंबर है 8. तो आप वापस यहाँ पे 8 लिखोगे, लेकिन अब 8 आपको लिखना है इस वंस प्लेस के नीचे. यहाँ 8 नहीं लिखना है. यू हैव टू राइट इट ओवर हियर एंड देन पुट सबट्रैक्शन साइन. नाउ 8 हाउ मच द 8? 8 1s are 8. So here you will put one more 1 यहाँ पर फिर से एक और 1. 8 1s are 8. Now subtract. अब आप subtract 0 minus 8 कर सकते क्या? No. So we'll borrow from this one. This will become 0 and this will become 10. 10 minus 8 2. So write 2 over. अब ये रिमाइंडर हो गया. अब आपको आना है नेक्स्ट नंबर में. नेक्स्ट नंबर है 0. टेक दिस डाउन. So this is how much? 20. ये कितना है? 20. अब आपको चेक करना है 20. क्या 20 8 के टेबल में आता है? नो, 20 तो 8 के टेबल में नहीं आता है. तो अब हम क्या करेंगे? 20 से कम और 20 के पास. सो लेस देन 20 एंड नियर टू 20. सो लेस देन 20 देयर आर टू नंबर्स. 20 से कम तो दो नंबर्स है, एक 8 और एक 16. लेकिन हमको 20 के पास वाला लेना है. सो वी विल टेक 16. हम 16 लेंगे. 8 how much the 16? 8 2 the 16. This 6 you will write in ones place below. ये जो 1 है you will write below 2. अब आप subtract करो. Now you subtract. And 8 how much the 16? 8 2s are. So this 2 also you have to write over here. Now subtract. 0 minus 6 we can't do, so borrow from 2. This will become 1 and this will become 10. 10 minus 6 4 and 1 minus 1 0. Okay, so no need to write over here. If 0 is there you can write, or no need to write. Okay. 1 minus 1 is 0 and write over here. Write it over here. Now take this 0 down. Now take this last 0 down. अब हमारे पास है 0 4 0. अगर किसी नंबर के पहले सिर्फ जीरोस है तो वो 0 हटा दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. तो हमारे पास कौन सा नंबर बचता है? 40. नाउ वी आर हैविंग 40 ओवर हियर. अब हमारे पास 40. अब आप चेक करो क्या 8 के टेबल में 40 आता है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40. 40 तो मिल गया. अब हम यहाँ पे कोई कम नंबर नहीं लेंगे. हम सीधे सीधे क्या लेंगे? वी विल टेक स्ट्रेट 8 5 जा 40 बिकॉज 40 इज देयर इन टेबल ऑफ 8. सो वी विल डायरेक्टली टेक 40. 8 5 जा 40. So write 5 over here and then write 40. 8 5 जा 40. So this 0 you will put over here and write this 4. Now subtract it. अब आप इसे subtract करो. 0 minus 0 0, 4 minus 4 0. अब इसके आगे कोई नंबर है क्या यहाँ पे? नो. सो आर डिवीजन इज ओवर. हमारा डिवीजन ओवर हो चुका है. अब आंसर क्या लिखना है? सो इन आंसर यू विल राइट कोशेंट. What is the quotient over here? जो भी नंबर ऊपर आया है this is the quotient. इसी को हम quotient कहते हैं. So our quotient is 1125. And our remainder. What is remainder? Remainder क्या है? जो यहाँ पे नीचे बचा है लास्ट में. It is 0. Now we will do next question.
Children, now we will do ninth question. So our question is 62,307 divided by 9. So here we'll do without writing tables. Our dividend over here is, हमारा dividend है 62,307 and divisor is 9. Write it like this, ऐसे लिखना है आपको. Now listen, here we are having only one digit, यहाँ पर सिर्फ one digit है, तो आप इसका पहले सिर्फ one digit देखो. In division we start from the left side of the dividend. See, here we are having 6. अब यहाँ पर हमारे पास 6 है. अगर पहला डिजिट इस डिवाइजर से कम है तो आपको फर्स्ट डिजिट के साथ सेकेंड भी लेना पड़ेगा. सो इट वी विल डिवाइड फर्स्ट 62. हम 62 पहले डिवाइड करेंगे. once again I am telling, if the number over here is smaller than this divisor, you have to take then two numbers. Okay, अगर दो नंबर्स भी छोटा होता है तो आप 3 नंबर्स लोगे. नाउ हियर जब हम दो नंबर्स लेते हैं, व्हेन वी टेक 2 नंबर्स वी आर गेटिंग 62. 62 तो 9 से बड़ा है, सो वी विल डिवाइड इट. नाउ यू सी 9. अब आपको अपने माइंड में 9 का टेबल बोलना है. ठीक है, 9 के टेबल में 62 से कम, क्या 62 आता है 9 के टेबल में? चेक कर लेते हैं. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 एंड 9 10 जा 90. क्या 62 आया 9 की टेबल में? नहीं. तो अब हम क्या करेंगे? अब 9 के टेबल में 62 से कम और 62 से ज्यादा. आपको टेबल के साथ समझना है. once again I'll explain with the table. So 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 and 9 10 जा 90. Listen, 62 तो नहीं है टेबल में, 9 के टेबल में, तो आप 62 से कम और 62 के पास. 62 से कम तो इतने सारे नंबर्स हैं, 9 18 27 36 45 54. लेकिन इनमें से सबसे कम 62 के पास कौन सा है? 54. 9 6 जा 54. यहाँ तो 63 भी है 62 के पास, तो हमने 63 क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि 63 62 से ज्यादा है. क्या आप 63 को माइनस कर पाओगे 62 से? नो. सो वी आर गोइंग टू टेक द नंबर लेस एंड नियर. कम लेना है 62 से और 62 के पास. सो द नंबर इज 54. 9 6 जा 54. So 6 you will write over here and 54, 4 you will write over here and write 5 like this. Arrange the numbers properly. Numbers को अच्छे से arrange करो. So this will be 54. अब आप subtract करो. Now you subtract. Borrow from 6. This will become 5 and this will become 12. 12 minus 4, 8 and 5 minus 5, 0. अब आप लो next number, that is 3. 83. अब हमको डिवाइड करना है 83. चेक करो 83. इज 83 देयर? नहीं, 83 तो नहीं है. तो हम क्या करेंगे? 83 से कम और 83 के पास.
सो द नंबर इज 81. 81 है, 83 से कम और 83 के पास. 9 हाउ मच द 81? 9 कितने ज़ा 81 होता है? 9 9 ज़ा 81. सो राइट 81 हो गई. 1 को आप 3 के नीचे लिखोगे एंड राइट दिस 8 ओवर हियर. अब आप सब्ट्रैक्ट करो. 3 minus 1 2, 8 minus 8 0. नाउ यू टेक द नेक्स्ट नंबर दैट इज 0. हर एक स्टेप में आप एक नंबर नीचे लेते जाओगे. अब ये कितना हो गया? 20. नाउ दिस इज हाउ मच? 20. अब आप चेक करो 20 से कम और 20 के पास. 20 से कम देर आर टू नंबर्स. दो नंबर्स है 9 एंड 18. लेकिन 20 के पास कौन सा है? 18. अब 9 कितने ज़ा 18 होता है? 9 2 ज़ा 18. सो राइट 2 ओवर हियर एंड राइट 18 ओवर हियर. अब आप माइनस करो. We can't do 0 minus 8, so we'll borrow from 2. This will become 1 and this will become 10. 10 minus 8 2 and 1 minus 1 0. Now you take this last number that is 7. Last में हमने 7 लिया नीचे. Now 27 भी आ गई. अब यहाँ से हमको रिमाइंडर से एक नंबर बचा है 2 और जो नंबर हमने नीचे लिया 7. सो 2 and 7 27. अब आप चेक करो क्या 27 आ रहा है 9 के टेबल में? यस. 9 how much are 27? 9 3s are 27. So write 3 over here and write 7 and 2 27. That is 2 and 7 27. अब आप सब्ट्रैक्ट करो. 7 minus 7 0, 2 minus 2 0. अब क्या कोई लास्ट में नंबर है यहाँ पे? नो. हमने सारे नंबर्स नीचे ले लिए तो हमारा डिवीजन जो है वो ओवर हो चुका है. सो आवर answer you will write quotient. The number which we get after division, the answer that is this. This will be quotient 6923 and remainder will be 0. Remainder, what is the remainder over here? Remainder ये है जो नीचे बचा है. So remainder is 0. I hope you have understood. Now we will do one more question. Children, now we will do a very important question, that is divide and check your answer. यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे और हम चेक भी करेंगे कि क्या हमारा डिवीजन सही है. In this question, we will do division and then we will check whether our division is correct or not. So how we will do this? We will see. We will start. First we will do division. सबसे पहले हम division करेंगे. Write the dividend first. सबसे पहले आप dividend लिखो. Dividend is 25,914. Then write the divisor. फिर आप divisor लिखो. Divisor is 5. Write like this. So divisor is 5 over here. 5 is a single digit number. See the first number. सबसे पहले आप पहला नंबर यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में. We start division from the left side of dividend. 2 it is. 2 तो 5 से छोटा है तो हम 2 के साथ 5 भी लेंगे. अब जब हम 2 के साथ 5 लेंगे this will become how much? 25. अब आप देखो 5 के टेबल में 25 आता है. यस. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25. 5 into 5 you are getting 25. 5 5s are 25. So 5 5s are 5 how much are? 5s are. So write 5 over here and write 25 below. Now subtract. इस 5 के नीचे 5 आएगा, इस 2 के नीचे 2 आएगा. 5 5s are 25. अब आप सब्ट्रैक्ट करो. 5 minus 5 0 and 2 minus 2 is also 0. अब आप ले लो नेक्स्ट नंबर. नेक्स्ट नंबर इज 9. टेक डाउन
At one step we take one number. Okay. Next number is 9. Take single number 9 only down. One by one you have to take all the numbers. हमको numbers एक साथ नहीं लेना है, एक एक नंबर लेना है. First take 9 down. So this is what 9. अब 9 तो बड़ा है 5 से, तो हम डिवाइड कर सकते हैं इसको. क्या 9 5 के टेबल में आता है? नो, 9 5 के टेबल में तो नहीं आता है. तो हम क्या करेंगे? 9 से कम और 9 के पास 5 के टेबल में. सो दैट इज 5 1 जा 5, 5 2 जा तो 10 होता है. 10 तो बड़ा है 9 से, तो हम इसे नहीं लेंगे. वी विल नॉट टेक दिस. वी विल टेक 5 1 जा 5. 5 हाउ मच जा 5? 5 1 जा 5. 5 हाउ मच जा 5? 5 1 जा. So write 1 over here and write 5 over here. ये 5 बिल्कुल जैसे हम माइनस करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो वैसे ही आपको इस 5 को 1 के नीचे लिखना है. इस 5 को यहां नहीं लिखना, गलत हो जाएगा आंसर. राइट दिस 5 बिलो दिस 9. 9 minus 5 4. 9 minus 5 is 4. 4 आ गया. अब माइनस कर लिया. माइनस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हमको नीचे नंबर लेना है 1. अब ये बन गया 41. अब ये कितना बन गया? 41. सो 41 चेक. 41 क्या 41 टेबल में आता है 5 के? नहीं. तो अब हम क्या करेंगे? 41 से कम और 41 के पास. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45. 45 तो ज्यादा हो गया, लेकिन हमको इससे कम और इसके पास चाहिए. तो 5 8 जा 5 8 जा 40. So write this 40 over here. This 0 you will put below 1 and write 4 over here. And 5 कितने जा 40 होता है? 5 8 जा, तो 8 को आप यहां लिखोगे. Now you subtract. अब आप subtract करो. 1 minus 0 1, 4 minus 4 0. This subtraction is over. अब subtraction खत्म हो गया. अब आपको लास्ट नंबर 4 जो है you have to take this down इस 1 के साथ. So 1 and 4 is 14. 1 और 4 कितना होता है? 14. अब हम डिवाइड करेंगे 14 को. चेक whether 14 is coming in table of 5 or not. क्या 14 5 की टेबल में आता है? नो. तो हमको क्या करना है? 14 से कम और 14 के पास. सो इट इज 5 2 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 होता है. 15 तो ज्यादा हो गया, तो हमको कम और पास में लेना है. सो 5 2 जा 10. दिस 10, इस 10 का ये जो 0 है राइट ओवर हियर, एंड दिस 1 यू विल राइट ओवर हियर. इस 1 को आप यहां लिखोगे. अब आप सब्ट्रैक्ट करो. नाउ यू सब्ट्रैक्ट. एंड 5 हाउ मच जा 10? 5 2 जा 10. इस 2 को आपको ऊपर लिखना है. रिमेंबर दिस, क्वोशिएंट में ये नंबर लिखना बहुत जरूरी है. डोंट फॉरगेट इट टू राइट, बिकॉज दिस इज द आंसर. यही आंसर होता है. 4 minus 0 4 and 1 minus 1 0. अब आप वापस यहां जाओ, चेक करो क्या कोई नंबर है यहाँ पे? नहीं, सारे नंबर्स खत्म हो गए. सो आवर डिवीजन इज ओवर. हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया. तो आप क्वोशिएंट लिखोगे. क्वोशिएंट ओवर हियर, व्हाट इज क्वोशिएंट? हमारा क्वोशिएंट क्या है? दिस 5182. एंड व्हाट इज आवर रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 4. रिमाइंडर 4 है. नाउ वी विल चेक. ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या हमने ये जो डिवीजन किया है वो सही है या गलत. कैसे? यू नो दैट आवर डिविडेंड, सबसे पहले क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपने लिख लिया, फिर आप डिविडेंड और डिवाइजर लिखो.
dividend is 25,914 and our divisor जिससे हमने डिवाइड किया है it is 5. Now here you will use one statement, that is for checking. So here you'll write check. We have to use a statement quotient into divisor plus remainder is equal to, this will give you dividend. देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, quotient into divisor, this I am putting in bracket. Why I have put it this in, why it is kept in bracket, because you have to do this first. यहाँ पर मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है, तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे quotient into divisor plus remainder. अगर आप quotient into divisor plus remainder करोगे, आपको जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे हमको डिविडेंड मिलना चाहिए, हमको ये नंबर मिलना चाहिए. अगर डिविडेंड मिलता है इसका मतलब हमारा डिवीजन सही है, अगर डिविडेंड नहीं मिलता है इट मींस आवर डिवीजन इज रॉन्ग. तो अब हम इसे करेंगे. व्हाट इज आवर क्वोशिएंट? आवर क्वोशिएंट इज, फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई. सबसे पहले आप क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर करोगे, सबसे पहले आप क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर करोगे, दैट इज q इनटू डिवाइजर. फर्स्ट वी विल डू दिस, सबसे पहले आप इसे करोगे. So our quotient is 5,182 and our divisor was 5. हमारा डिवाइजर 5 था, इसे मल्टीप्लाई करो. 5 2 10, put 0, carry 1 above. 5 8 40, 40 plus 1 41, write 1 over here, carry 4 above. 5 1 5, 5 plus 4 9, 5 5 25. हमने मल्टीप्लाई कर दिया. फर्स्ट वी आर डन दिस, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसके साथ हमको रिमाइंडर प्लस करना है. हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ ऐड रिमाइंडर. 25,910 प्लस रिमाइंडर. अब हमको रिमाइंडर प्लस करना. सो 25,910 प्लस आवर रिमाइंडर इज 4. अब आप इसे ऐड करो. 25,910 प्लस 4, 0 प्लस 4 4, 1, 9 plus 0 9, 5 and 2. So our answer after adding is 25,914. क्या ये डिविडेंड है? चेक करो. 25,914, 25,914, यस, ये तो डिविडेंड है हमारा. दिस इज आवर डिविडेंड. हमको डिविडेंड मिल गया. इसका मतलब ये है कि हमारा डिवीजन जो है वो सही है. So at last you will write checked. यहां पर नीचे लिखोगे checked. Remember once again I am explaining. चेक करने के लिए आप क्या करोगे? पहले सबसे पहले आप क्वोशिएंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करोगे. क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, जो भी आंसर आया है उसमें आप प्लस करोगे रिमाइंडर. हमने पहले क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर किया और हमारा रिमाइंडर 4 था. सो वी हैव एडेड 4. जब हम रिमाइंडर प्लस करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो होना चाहिए हमारा डिविडेंड. हमको यहाँ आंसर मिला था 25,914.
सो दिस इज आवर डिविडेंड, यही हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड आ गया, इसका मतलब है हमारा डिवीजन जो है वो सही है, आवर डिवीजन इज करेक्ट। चिल्ड्रन, now we will do some questions of exercise 6.3. The first question is find the quotient and remainder. Children, this question we have to do it in a different way. ये बहुत easy question है और ये हम थोड़ा different way में करेंगे। ये मेथड हम तभी यूज करेंगे जब डिवाइजर 10, 100, 1000, जब डिवाइजर होगा 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, मीन्स 1 के साथ जीरोस होने चाहिए। जब ये डिवाइजर्स होंगे तभी हम ये मेथड यूज करेंगे। वी विल यूज ओनली व्हेन डिवाइजर्स आर 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh and 1 with zeros. This method you have to use there only. So how we will do this? कैसे करना है इसे, ध्यान से देखना है यहाँ पे। First, our dividend is 309. So you will write 309 first. 309 पहले आप लिखोगे और हमारा डिवाइजर क्या है 10. Very simple. This is draw a line and write 10 like this. Okay? अब आपको देखना है 10 में कितने जीरोस है। 10 में एक जीरो है, ये लास्ट में है, तो इस जीरो के साथ एक जीरो है, आपको साथ में ये भी लेना है। और यू कैन डू इट लाइक दिस, यू हैव टू टेक दिस टुगेदर। You do it like this. ओके? 10 में एक जीरो है तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें एक डिजिट है, एक जीरो है, तो लास्ट का डिविडेंड का लास्ट का आप सिर्फ एक डिजिट लोगे। ड्रॉ अ कंबाइन दिस टुगेदर, इसे आप ऐसे बता दो। अब जो नंबर्स बाहर है, जो नंबर्स इस रेक्टेंगल के अंदर नहीं है डिविडेंड का, दैट इज 30, डिविडेंड का जो हिस्सा इस रेक्टेंगल के बाहर है, इट इज 3 and 0, 3 और 0 बाहर है, सो कोशेंट विल बी 3 and 0, कोशेंट विल बी 30, और जो इस रेक्टेंगल के अंदर है वो होगा रिमाइंडर, सो रिमाइंडर विल बी 9, रिमाइंडर क्या होगा 9। वेरी सिंपल, दिस इज डिवाइजर में एक जीरो है, आपको एक डिजिट लास्ट में है, इस लास्ट जीरो के साथ आपको डिविडेंड का लास्ट का सिर्फ एक डिजिट लेना है। क्यों एक डिजिट लिया हमने, क्योंकि डिवाइजर में सिर्फ एक जीरो है। ओके, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ओवर हियर। अब इस रेक्टेंगल में 9 आ गया, सो जो इस रेक्टेंगल में आएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा, और जो रेक्टेंगल के बाहर है ये कोशेंट हो जाएगा। लेट्स चेक, चलो अब हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये सही है। नॉर्मल डिवीजन करके, वी विल डू नॉर्मल डिवीजन। 309 डिवाइडेड बाय 10, चेक कर लेते हैं। दो डिजिट है तो आपको दो डिजिट लेना है साथ में। 10, 30 आता है 10 की टेबल में, यस, 10 3 30, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 0, अब बचा क्या 9। 9 हमने नीचे लिया, लेकिन क्या उसे डिवाइड कर सकते हैं, हम डिवाइड करेंगे किससे, 0 से। 10 0 0, हमने 9 को भी डिवाइड कर दिया। 10 0 0, सो 0 इज ओवर हियर, टेक दिस 9 डाउन, 9 माइनस 0 9। अब इसके बाद क्या कोई नंबर है,
नहीं, तो हमारा डिवीजन स्टॉप हो गया। अब देखो क्वोशंट कितना है, व्हाट इज क्वोशंट? क्वोशंट इज 30, ये क्वोशंट 30 है, एंड व्हाट इज रिमाइंडर? व्हाट इज रिमाइंडर ओवर हियर? रिमाइंडर इज 9। आ गया सेम, क्वोशंट इज 30 एंड रिमाइंडर इज 9, यहां पर भी क्वोशंट 30 है एंड रिमाइंडर इज 9। सो विच वन इज इजी? दिस इज इजी और दिस इज इजी? ये इजी है ज्यादा, इसे बस आपको समझना है। और ये मेथड हम तभी यूज करेंगे जब डिवाइजर में 10, 100, 1000, 10,000 मीन्स 1 के साथ जीरोस होने चाहिए। अगर डिवाइजर में इनके अलावा कोई भी नंबर्स है तो हम नॉर्मल डिवीजन करेंगे। और ये मेथड हम तभी यूज करेंगे जब डिवाइजर में 1 और जीरोस हो, लास्ट में जीरोस होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए 0 1 ये दिया है तो ये गलत है, ऐसा दिया है 0 0 0 1, दिस इज, इसमें भी नहीं यूज करना है, सिर्फ 1 होना चाहिए और लास्ट में जीरो होने चाहिए। अगर ऐसा दिया है 1 0 1 फिर भी हम नहीं यूज करेंगे ये मेथड, लास्ट में जीरोस होने चाहिए, सिर्फ जीरो के बाद यहां पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए। सो लाइक दिस यू हैव टू, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा, we will do 2 more questions. 710 divided by 10. So write first dividend 710, draw a line. Below this line write divisor. Divisor में 8 0 है, so take this 1 0, that is the last zero with the last digit of the dividend. यहां पे सिर्फ एक जीरो है तो आप लास्ट का सिर्फ एक डिजिट लोगे डिविडेंड का, वंस प्लेस का। याद रखना हमेशा वंस प्लेस का लेना है, वंस प्लेस से स्टार्ट करना है। टेक दिस, डोंट डू लाइक दिस, डोंट टेक लाइक दिस, यू शुड टेक दिस साइड ओनली, ऑन द राइट साइड। सो दिस विच इज इन द बॉक्स, जो ये बॉक्स में है ये रिमाइंडर हो जाएगा, और जो डिविडेंड का बॉक्स में नहीं आया है जो नंबर, that will be the quotient. So quotient will be 71 and remainder will be 0. अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। Write dividend first 27,088, put a line over here, then write the divisor. यहां पर 1 0 है तो आपको लास्ट का डिविडेंड का सिर्फ 1 डिजिट लेना है। यू कैन टेक दिस लाइक दिस विद दिस, ओके। अब जो इस बॉक्स के बाहर है दैट विल बी द क्वोशंट। डिविडेंड के जो नंबर्स इस बॉक्स के बाहर है दैट विल बी द क्वोशंट। क्वोशंट इज इक्वल टू 2708 एंड रिमाइंडर विल बी इक्वल टू, जो यहां पे इस बॉक्स में आ चुका है इस डिजिट के साथ, 8। रिमेंबर ये मेथड हम तभी यूज करेंगे जब डिवाइजर में 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख 1 के साथ जीरोस होने चाहिए सर, तभी हम यूज करेंगे, और 1 पहले होना चाहिए, तभी हम ये मेथड यूज करेंगे। नाउ वी विल डू बाय 100। Children, the next question which we are going to do is 819 divided by 100. Now here you can see the divisor is 100. यहाँ पर divisor 100 है. So how we will do this question? It's very simple. First write the dividend. सबसे पहले आप dividend लिखो 819. Then draw a line. Then write the divisor. फिर इसके बाद आप divisor. Okay?
Now what you do, you take two digits. Now here we are having two zeros in 100. 100 में दो zeros हैं. So डिविडेंड में भी आप दो जीरोस लोगे, लेकिन वंस प्लेस से हमको यहां से लेना है, स्टार्ट करना है. दो डिजिट्स 9 and 1. So draw a box over here. Here there are two zeros, that's why we will take two digits. दो डिजिट्स हमको लेना है क्योंकि यहाँ पे दो जीरोस है. लेकिन ये जो दो डिजिट्स होंगे ये आप लेफ्ट साइड से लो, राइट. आप ये दो डिजिट्स लोगे राइट साइड से, यानी वंस प्लेस, वंस एंड टेंस. अब जो इस बॉक्स में नहीं है, डिविडेंड का जो नंबर इस बॉक्स में नहीं है, दिस विल बिकम क्वोशिएंट. ये बन जाएगा क्वोशिएंट. सो क्वोशिएंट विल बी 8. And the number which is in the box will be the remainder. So remainder is 19. So quotient is 8 and remainder is 19. Now we will do one more question. Write dividend first. 23,561. Draw a line. Write the divisor 100. There are two zeros in 100, so वंस प्लेस से आप दो डिजिट ले लो and draw a box like this. Draw a box like this. Two zeros are there, दो zeros है, इसलिए हम लास्ट के दो डिजिट्स लेंगे, यानी वंस और टेंस. ओके. अब डिविडेंड का जो नंबर इस बॉक्स के बाहर है, that is 235 will be the quotient. So our quotient will be 235 and remainder is equal to 61. जो बॉक्स के अंदर है वो रिमाइंडर हो गया और जो इस बॉक्स के बाहर है वो क्वोशिएंट हो गया. जब 10 होता है तो हम एक डिजिट लेते हैं, जब 100 होगा दो जीरोज होंगे तो हम दो डिजिट्स लेंगे लास्ट. दो डिजिट्स को हम बॉक्स में लेंगे और जो डिजिट्स बॉक्स में आए हैं दैट विल बी द रिमाइंडर. वो रिमाइंडर होगा और जो डिजिट्स बॉक्स के बाहर है वो क्वोशिएंट. I hope you have understood. We do exercise 6.4. First question is find the quotient and the remainder. Here we have to find quotient and the remainder. But here our divisor is a 2-digit number. हमारा जो divisor है वो 2-digit number है. इसमें ones भी है और tens भी है. Our dividend is 819. जो dividend है हमारा वो 819 है. And our divisor is 12. तो अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. जब भी हम डिवाइड करते हैं हम हमेशा पहले डिविडेंड लेते हैं. राइट डिविडेंड फर्स्ट. 890 divided by 12. Our divisor is 12. So you should know the tables of 12. आपको 12 का टेबल्स बनना चाहिए. We will write tables of 12 over here. 12 ones are 12. आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लर्न करना है टेबल्स और आपको याद हो जाना चाहिए. 12 twos are 24. 12 threes are 36. 12 fours are 48. 12 fives are 60. 12 six are 72. 12 sevens are 84. 12 eights are 96. 12 nines are 108 and 12 tens are 120. Now we will not see this. We
we will try to do without saying this. 819 divided by 12. 12 is having 2 digit. 12 में 2 डिजिट है, तो आप पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स देखो. फर्स्ट 2 डिजिट्स में क्या है? हमने फर्स्ट 2 डिजिट क्यों देखा? क्योंकि 12 में 2 डिजिट्स है, इसलिए हम यहां पर भी फर्स्ट 2 डिजिट देखेंगे. Our first 2 digits are 8 and 1, 81. Now we want a number. Is 81 in the table of 12? क्या 81 12 के टेबल में आता है? याद है आपको? 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48, 12 fives are 60, 12 sixes are 72, 12 sevens are 84, 12 eights are 96, 12 nines are 108 and 12 tens are 120. क्या 81 12 के टेबल में आता है? देखो नहीं. हम क्या करेंगे? 81 से कम और 81 के पास गैस करते हैं. 12 हम 5 जा करके देखते हैं. 12 5 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 plus 1 6, 60. ये तो कुछ ज्यादा ही कम हो गया है, तो आप 12 6 जा करके देखो. दिस यू हैव टू डू इन रफ कॉलम. ये आप रफ कॉलम में करो. 12 6 जा 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 plus 1 7, 72. ये और पास आ गया. ठीक है. 12 6 जा इट इज 72. राइट दिस इन रफ कॉलम. इसको रफ कॉलम में लिख दो. अब आप 12 7 जा करके भी देखो. 12 7 जा 12 multiplied by 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 plus 1 84. So 12 7 जा how much it is? 84. 12 7 जा 84. अब आप देखो यहाँ 81 है, 84 हमको मिल गया, मतलब ज्यादा हो गया. हमको ज्यादा नंबर तो चाहिए ही नहीं. अगर हम यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इससे भी ज्यादा मिलेगा. अगर हम यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे भी ज्यादा. हमको तो कम चाहिए ना. तो वी विल सी 72. हम देखेंगे 12 6 जा 12 7 जा 84. 84 इज ग्रेटर. 84 तो ज्यादा है. हम इससे एक स्टेप कम लेंगे, यानी 12 6 जा 72. अब 72 जो है वो 81 से कम है. सो वी विल टेक 12 6. सो राइट 6 ओवर हियर एंड राइट 72. यहाँ पर 72. अब आप सब्ट्रैक्ट करो. Borrow from 8, this will become 7 and this will become 11. 11 minus 2 9, 7 minus 7 0. Now you take the next number 9 down. अब यहाँ पर आया है 99. अब फिर हमको 12 के टेबल में जाना है और 99 से कम और 99 के पास. ठीक है. अब हम 12 के टेबल में 99 से कम और 99 के पास. 99 से कम तो इतने सारे हैं. 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा. लेकिन हम कौन सा लेंगे? जो 99 के पास है, दैट इज 12 8. 12 8 जा 96. 12 9 जा 108. 108 तो ज़्यादा है, तो हम 12 8 जा लेंगे. 12 8 जा 96. सो राइट 8 ओवर हियर एंड राइट 96 ओवर हियर. 96 का 6 जो है 9 के नीचे आएगा और 99 का 9 जो है ऐसा. नाउ 9 minus 6 3 and 9 minus 9 0. So answer you will write quotient is equal to 68 and remainder is quotient is 68 and remainder is 3. Quotient
quotient is 68 and remainder is 3. Now we will do one more question. Children, now we will divide 25,472 by 72. Now here also our divisor is 72. हमारा जो divisor है वो 72 है. So when you solve these type of questions, always draw a rough column. Okay? This is rough column. First you write the dividend. सबसे पहले dividend लिखो. 25,472. Then write the divisor. First you see that in divisor there are 2 digits. Divisor में 2 digits हैं. Okay? तो हम डिविडेंड का भी पहले 2 डिजिट देखेंगे. वी विल सी फर्स्ट 2 डिजिट्स. सो व्हेन यू सी फर्स्ट 2 डिजिट्स, जब आप पहले 2 डिजिट देखते हो, यू गेट 25. हमको क्या मिलता है? 25. वी गेट 25. अब 25 तो 72 से कम है. क्या हम 25 को डिवाइड कर सकते हैं 72 से? नो. 25 72 से कम है. तो अब हम क्या करेंगे? इसे 72 से ज्यादा बनाना है. सो वी विल टेक 3 डिजिट. हम 3 डिजिट लेंगे. 254. अब आपके दिमाग में होना चाहिए 254. Now we will see that whether 254 is coming in the table of 72. If it is not coming, you have to write the number which is less than 254 and near to 254, and it should come in the table of 72. So how we will do is, just see. अब ध्यान से देखना. 254. चलो अब 72 के साथ आप सोचो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 254 से कम और उसके पास मिले. 72 इंटू, लेट्स गेस 72. चलो वी विल डू 72 इंटू 2 करके देखते हैं. 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 144. ये तो बहुत ही कम है. अब 72 इंटू 3 करके देखते हैं. 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 216 मिला. देखते हैं और पास जा सकते हैं कि नहीं. तो अब आप इसे बढ़ा दो. 3 की आपने 72 इंटू 4 करो. 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 288. लिसन, 288. यहां है 254, यहां 288 मिला. ये तो ज्यादा हो गया. इसका मतलब है अगर आप ये यहां पे 4 है, अगर आप इसे बढ़ाओगे, इफ यू विल इंक्रीज दिस, द आंसर ऑल्सो विल बी ग्रेटर देन दिस. यहां वाला आंसर जो है वो भी बढ़ते जाएगा. अगर आप इसे 5 करोगे तो ये भी बड़ा होगा. अगर आप इसे 6 करोगे ये भी बड़ा होगा. लेकिन हमको तो बड़ा नंबर नहीं चाहिए, हमको इससे कम चाहिए और इसके पास चाहिए. सो विच वन इट इज? चलो 4 से एक स्टेप पीछे जाओ. I'll write over here. 72 into 2 is 144. 72 into 3 is 216. हमने 72 into 4 किया था 288. हमको कम चाहिए. सो गो बैक. 4 से आप एक स्टेप नीचे जाओ. 3 216. तो 216 इससे कम भी है और यही नंबर है जो इसके पास भी है ज्यादा. सो वी विल टेक 216 and 72 3s are. So write 3 over here and write 216. 216 को आप प्रॉपरली अरेंज करोगे. ये 6 जो है ये 4 के नीचे आएगा, 1 जो है ये 5 के नीचे आएगा, and this 2 will come below this 2.
नाउ यू डू सब्ट्रैक्शन। अब आप सब्ट्रैक्ट करो। क्या हम 4 minus 6 कर सकते हैं? नो। सो बोरो फ्रॉम 5, दिस विल बिकम 4 एंड दिस विल बिकम 14। 14 minus 6, 8। 1 minus, नाउ हियर इट इज 4, 5 से हमने बोरो किया है तो 4 बचा है। 4 minus 1, 3। 2 minus 2, 0। टेक दिस 7 डाउन। अब आप ये 7 नीचे ले लो। 387। अब हमको 72 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो 387 से कम हो और उसके पास हो। अगर 387 हमको मिलता है देन इट इज गुड, बट इफ 387 is not there in the table of 72, we have to find the number which is less than this and near to it. हमने 72 into 4 किया था, 288 मिला था। ठीक है, अब हम इसे बढ़ा देते हैं 72 into 5 करके। 72 into 5, 5 2s are 10, put 0, carry 1 above, 5 7s are 35, 35 plus 1, 360। चलो 360 तो पास में आ गया इसके। ठीक है, अब एक बार आप एक और नंबर बढ़ा के देख लो। 72 into 6, 6 2s are 12, 7 6 are 42, 42 plus 1, 43। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। 387, 432 and here you are getting 360. So which one you will take? You will take this one, जो लेस है और पास में है, जो कम है और क्लोज है, जो कम है और पास में है। 360. So 72, how much are 360? 72 5s are 360. Now you subtract. अब आप subtract करो। 7 minus 0, ये 360 को आप प्रॉपरली अरेंज करके लिखोगे। वंस वाला नंबर यहाँ के वंस के नंबर के नीचे आएगा। 7 minus 0, 8 minus 6 and 3 minus 3. 7 minus 0 is 7, 8 minus 6 is 2 and 3 minus 3 is 0. And leave this 0. Now you take the last number. अब आप last number ले लो 2. 272. अब आप यहां चेक करो। 72 2s are 144 होता है, 72 3s are 216, 72 4s are 288। देखो ये 272 है। अब आप 272 को डिवाइड करोगे। जो भी नंबर हम नीचे लेते हैं उसको साथ में लेना है इसके और फिर डिवाइड करना है। 272। नाउ यार 72 4s are 288, 288 तो ज्यादा है। एक स्टेप पीछे जाओ। 72 into 3, 216. So we will take 72 into 3, 216. It is near to it and smaller than this. So subtract now. अब आप subtract करो। Cancel this. This will become 6 and this will become 12. 12 minus 6. 12 minus 6 is 6. 6 minus 1, 5. 2 minus 2, 0. अब क्या इसके आगे कोई नंबर है? नहीं। तो हमारा डिवीजन कंप्लीट। आवर डिवीजन इज कंप्लीट। सो आवर क्वोशंट विल बी quotient is 353 and remainder is 56. I hope you have understood. I hope children you have understood. If you have any doubt, you can always ask me on WhatsApp. Thank you.